कैसे हो आप लोग सभी ठीक होंगे मेरे उम्मीद के मुताबिक। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको बेल्डिंग, लैपिंग, कपलिंग और रेनफोर्समेंट इन कॉलम एंड स्लैब। ठीक है, तो तीनों में बताएंगे आपको सबसे ज़्यादा बेटर क्या है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के पास भेजें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें इसको, सबसे पहले लेते हैं वेल्डिंग। क्या लेते हैं? सबसे पहले नंबर लेते हैं वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग का आपको जो डायग्राम जो दिख रहा है, वेल्डिंग वाला नंबर 1 सबसे पहले हम ले रहे हैं नंबर 1 को। तो वेल्डिंग वाला ये डायग्राम है। ठीक है, तो जैसे कि आप वेल्डिंग में देख रहे हो, ये हमारा स्टील बार है। ठीक है, क्या है? ये हमारा स्टील बार है। तो स्टील बार को, जैसे कि स्टील बार देखा, देखो जैसे मेरे पास 2 स्टील बार हैं, ये जैसे स्टील बार है, तो इस तरह से ये हमारा वेल्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? इस तरह से ये हमारा वेल्डिंग हो रहा है। तो देखें, तो जब हम इसकी वेल्डिंग कर देते हैं तो इसका क्या होता है, ये 2 जॉइंटों को मिला के, जैसे 2 जॉइंट, जैसे 2 स्टील बार हैं, इसको हमने मिलाया और इसको हमने वेल्डिंग कर दिया। तो वेल्डिंग कर देते हैं तो जंक्शन की स्ट्रेंथ, जैसे ये हमारा जंक्शन है, क्या हमारा ये जंक्शन है, जंक्शन अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है। क्या कर देता है? खो देता है। फिर जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, यह प्रॉपर्ली अपनी खो देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी और ये अपने स्ट्रेंथ को वेल्डिंग करने से अपने को खो देता है। ठीक है, तो और क्या है, और क्या होता है इसमें, लोड, इस पर जब लोड पड़ता है तो जब इस पर लोड पड़ता है तो इसमें टूटने का डर रहता है। हालांकि टूट ही जाता है, पता नहीं चलता। हमारी जो बिल्डिंग या कॉलम या स्लैब रहता है वो हमारी कमजोर हो जाती है वेल्डिंग करने से। ठीक है, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि हमारी बिल्डिंग हमारी कमजोर है। ठीक है, तो वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है। आप एक अच्छे इंजीनियर्स हो, ठीक है ना, आप अच्छी कोई एजुकेशन कर रहे हो, अच्छी अच्छी कॉलेज से पढ़ रहे हो, तो आपको ये वेल्डिंग नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो वेल्डिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है वेल्डिंग कराना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लैपिंग पर। किस पे? लैपिंग नंबर 2। लैपिंग पे देखें, लैपिंग, जैसे लैपिंग का ये डायग्राम है, जैसे ये किसका था? वेल्डिंग का था। अब आते हैं लैपिंग। क्या? लैपिंग वाले पे देखो, जैसे कि हमारे लैपिंग है, देखो किस तरह से हो रहा है। ये इस तरह से थोड़ा ऐसे हो रहा है और इस तरह से थोड़ा ऐसे हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसको लैपिंग किया। तो आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये हमारा क्या हो रहा है? लैपिंग हो रहा है। लैपिंग भी देखो, लैपिंग के भी तरीके होते हैं। जैसे कि लैपिंग हमने 6 mm डाया, कितना, जैसे कि मान लो लैपिंग में 6 mm, 8 mm, 10 mm, मान लो 12 भी ले लो। ठीक है, तो हमको वेटर जो रहेगा इसमें 6 से लेके 12 तक हम लैपिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा? कॉस्टली हमारा बचेगा, लेकिन वेल्डिंग से काफी अच्छा बेटर होता है, काफी अच्छा बेटर होता है। ठीक है, वेल्डिंग से काफी लैपिंग करना काफी बेटर होता है। और ठीक है ना, तो ये हमारा लैपिंग भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा लैपिंग नहीं करना चाहिए, लैपिंग को कर सकते हैं लेकिन वेल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक इंजीनियर हो तो आप एक नई टेक्नोलॉजी के साथ ही करोगे ना। तो हम क्या करेंगे, अगर इससे ऊपर जाओगे 6 mm, 8 mm स्टील से, स्टील बार से, किससे? स्टील बार से अगर इससे ऊपर जाओगे तो हमारी क्या होगा? स्लैब या कॉलम रहेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमको क्या करना है, जो हमको लैपिंग जो करना है, तो हमको 6, 8, 10, 11 के नीचे जो, मतलब यही वाला लैपिंग करना, नीचे नहीं, मतलब 12 से जो ऊपर होगा उसके नीचे के स्टील बार का जो डाया होगा उसी का ही लैपिंग हमको करना है। ठीक है, तो ये इससे वेल्डिंग से काफी बेटर रहता है। इसके बाद आते हैं हम कपलिंग पर। किस पे? कपलिंग पर। तीसरा देखें, इसका ये डायग्राम है और इसका ये डायग्राम है। अब देखें कपलिंग नंबर 3। नंबर 3, ये तो इसका ये रहा। कपलिंग में देखो, कपलिंग में क्या है कि जैसे कि हमारे जो स्टील बार है, मान लो कि ये हमारा स्टील बार है, जैसे दो हमारा स्टील बार है, जैसे कि अब क्या है कि जैसे कि स्टील बार इस, ये कपलर है, मान लो ये क्या हमारा कपलर है। तो कपलर एक इधर से हाफ में ये चला गया, मान लो इधर भी लगाया तो इधर भी इसमें होल है, तो ये भी ऐसे इसमें आ जाएगा। तो कपलर हमारा ये जॉइंट कर देगा। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इसमें ये वाला, ये हमारा कपलर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये कपलर है। ठीक है ना, आप देख रहे हो। तो अब इसमें क्या करेंगे, कपलर को दोनों तरफ से ऐसे कस देंगे। इसमें जो जगह नहीं रहना चाहिए, 1 mm तक चलेगा, 2 mm तक चलेगा, लेकिन वो भी नहीं चलना चाहिए, एकदम पूरा का पूरा ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो जंक्शन रहेगा, तो इस पर लोड रहेगा, जैसे कोई लोड रहेगा तो
जब इस पर लोड रहेगा किसी का बिल्डिंग का कॉलम का, जैसे इस पर बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने का, लोड ट्रांसफर होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे लैपिंग में हमारा, तो जो हमारा स्टील वाला जो एक्स्ट्रा लग रहा था लैपिंग करने पर, कपलर में क्या होगा, हमारा वहीं के वहीं कपलर हमारा कस लगा दिया जाएगा। जब लगा दिया जाएगा तो हमारा इसमें कपलर में कॉस्ट कम लगता है। क्या लगता है? कॉस्ट कम लगता है। तो हमारा जो बचत होगी, आप एक इंजीनियर्स हो, आप इंजीनियर्स का मतलब ही क्या हुआ, जब आप किसी बिल्डिंग या स्लैब या कॉलम का नक्शा में बना रहे, आपसे अगर एस्टिमेट मटेरियल निकलवाया जा रहा है तो आपकी कॉस्ट उसको कम नहीं कर पाए तो इसलिए तो आपको कम तो करना ही होगा ना। तो कम आप कपलर कर लगा के कम कुछ तो कुछ फर्क पड़ेगा कॉस्ट पर, आपकी कॉस्ट कम लगेगी। हम बात करते हैं अब इसमें सबसे ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा। सबसे ज्यादा बेटर हमारा कपलर रहेगा, ठीक है ना, कपलिंग रहेगा, कपलर वाला हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। कभी भी आप घर में यूज कर रहे हो तो आपको कपलर ही करना होगा, ठीक है ना। सबसे बेस्ट रहता है, कम कॉस्टली रहता है और सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो इसमें आपने तीनों में देख लिया होगा। इसको वेल्डिंग को नहीं करना है क्योंकि आप एक अच्छे इंजीनियर्स हो। लैपिंग आप कर सकते हो, लैपिंग आप 6, 8, 12, 10 mm तक आप लैपिंग कर सकते हो। इससे ऊपर जाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और कपलर में आओगे ये स्ट्रांग रहेगा और आपकी जो है कॉस्ट भी कम लगेगी और आपका अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, लो ट्रांसफर आसानी से रहेगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। तो ठीक है, एक और चीज़ मैं रोज डेली वीडियो में बताता हूँ, जैसे आप घर का नक्शा बनवाएंगे या मैप बनवाएंगे या जैसे स्लैब का, कॉलम का एस्टीमेट है, मटेरियल है, आपको कम कॉस्ट में हो तो उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपका मान लो कोई प्लॉट है 10 बाई 12 का, 18 बाई का, 45 बाई 38 का, तो उसमें कितना ब्रिक्स लगेगा वो भी हम आपको बताएं, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।